अस्सलाम वालेकुम आदाब। कल 8 दिसंबर भारत बंद का ऐलान किया गया है हमारे किसान भाइयों की तरफ से। ये वही किसान भाई हैं जो इतनी ठंड में दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और इन्हीं किसानों को रोका गया, चाहे वो आंसू गैस के द्वारा या सड़कें खोदी गई या फिर कोविड के टाइम पे गंदे पानी की बारिश की गई उनके ऊपर, ताकि वो अपने मसले सेंटर तक ना पहुंचा सकें। आखिर हम सबको सोचना पड़ेगा कि इनकी इस हालात के जिम्मेदार कौन है। और इसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि एक आम हिंदुस्तानी, चाहे वो मजदूर है चाहे वो ऑफिसर है, एक आम नागरिक को इस विषय में सोचना पड़ेगा। जिस किसान की वजह से हमारे टेबल पे, हमारे दस्तरखान पे 3 टाइम का खाना पहुंचता है, ताज़ी तरकारियां पहुंचती है, उसकी ये हालात के जिम्मेदार कौन? आखिर क्यों उस किसान को दिल्ली की सड़कों पे ठंड में बैठना पड़ रहा है? और मेरी आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कल के इस भारत बंद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इनके इस भारत बंद को एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट बनाएं, ताकि सत्ता के अहंकार से ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार के कान और आंखें खोल सके। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूं कि फूड सिक्योरिटी जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ और इट्स अ इंटीग्रल ऑफ national security. If our farmers are secured, then our jawans are secured. And we cannot outsource jawans और farmers, क्योंकि किराए के टट्टुओं से ना ही देश की रक्षा की जा सकती है और ना ही काश्त की जा सकती है। और कॉर्पोरेटाइजिंग कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ही किसान ना ही इंसान। आज जिस तरह का व्यवहार हमारे किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है और जिस किस्म की चर्चा हो रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी को नए पार्लियामेंट बनाने की बहुत ही जल्दी हो रही है, जबकि उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो बेफजूल है, क्योंकि बिल्डिंगों से संसद नहीं चलती, भावनाओं
से और कॉन्स्टिट्यूशन से संसद चलती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको साथ लेने का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। लेकिन इस मसले को हल करने के बजाय इसे और ही उलझाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द ये काला कानून हटा देना चाहिए। इन काले कानूनों को ख़त्म करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो सोच है उसके ऑब्जेक्टिव्स को और इंटेंशंस को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे काली दाल नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। इनकी जो सोच इंसानों को बांटने की, देश को बांटने की, किसानों को बांटने की है, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को खत्म करना चाहिए। ये वक्त किसानों के ऊपर उंगली उठाने का नहीं है, उनके जज्बातों के साथ खेलने का नहीं है, उनके सब्र का इम्तिहान लेने का नहीं है। ये वक्त भाजपा सरकार को हर एक हिंदुस्तानी को यकीन दिलाने का वक्त है कि क्या भाजपा सरकार सबको, एक एक जन को, एक एक हिंदुस्तानी को साथ लेके चल सकती है या नहीं। क्या ये किसानों के मसलों को हल कर सकती है या नहीं। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देशवासियों की डिमांड है कि ये काले कानून को ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द, और वो भी उसी पुरानी पार्लियामेंट में, क्योंकि वो बिल्डिंग वैसी ही मजबूत है जैसे इस देश का किसान। किसान्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा भाजपा सरकार को। वैसे ही जैसे इलेक्शन के टाइम पे इनके अन्य बड़े लीडर्स जमा हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, एमएलएस एमपीज को खरीदते हैं, उसी तरह इनके लीडर्स को आगे आना पड़ेगा, किसानों की बातों को सुनना पड़ेगा और किसानों के मसले को, इस काले कानून को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी खुशहाल हिंदुस्तान होगा। जय किसान, जय हिंद, जय कांग्रेस।